आध्यात्मिक चेतना में पिरोए हैं। आम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ मया तु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोर्मी नमोस्तुते। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा उस सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। वे सद्गुरु भगवान की जय, गीता घाट भगवान की जय, गायत्री माता की जय, काली मैया की जय, भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय। सुख चेतना के रूप में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव समस्त देव शक्तियां इसे पूरे यज्ञ के संरक्षण देने वाले परम श्रद्धेय आदरणीय पूजनीय बाल ब्रह्मचारी शंकरानंद महाराज जी, उपस्थित सभी आए हुए विद्वज्जन और इसे मंच पर बगल में बैठे हुए पूज्य बाबा श्री अरुणानंद बाबा, हमारे यहाँ गायक टीम के सभी सदस्यगण एवं दर्शक दीर्घा में आत्मीय माताओं बहनों और देव स्वरूप भाइयों, जब मनुष्य के दिमाग में अच्छे विचार आते हैं ना तो सत्संग सुनने का मन करता है। तो जीवन इतना माया से ग्रसित है कि इसे बाहर निकलता ही नहीं। बार बार छोड़ेंगे फिर अपने जगह पर चला जाएगा, फिर माया में लिप्त हो जाएगा। इस चिलचिलाती धूप में गर्मी में निकल कर आने का मतलब आपके पास सात्विक वृत्ति है। तामसी वृत्तियां क्या करती है बहनों? बोलिए काली माता की। बहने ध्यान से सुने, बड़ा कष्ट से आई हैं आप लोग। हम लोग समझते हैं कि कितना मेहनत पड़ता है। शरीर के अंदर 3 वृत्तियां होती है, आप सभी जानते हैं, हमेशा सत्संग में जाती है। एक होता है सात्विक वृत्ति, दूसरा होता है राजसी वृत्ति और तीसरा होता है तामसी वृत्ति। जब शरीर में तमस रहेगा तो सोचेगा इसी में लिपटाया रहेगा, माया में आगे नहीं बढ़ने देगा। और हम सब समझते हैं कि कोई जाति वर्ण होता है, एक खास व्यक्ति पेट से पैदा लेने वाला वर्ण होता है, वो नहीं है। आप पार्श को पढ़िए, ये गुण के आधार पर, गुण कौन? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इस सापेक्षता के आधार पर आदमी ब्राह्मण बनता है, इसी सापेक्षता के आधार पर क्षत्रिय बन जाएगा, इसी सापेक्षता के आधार पर शूद्र बनता है और गुण के सापेक्षता के आधार पर शूद्र बन जाएगा। बोले काली माता की। जो भी व्यक्ति आए हुए हैं यहाँ, इसका मतलब उसके अंदर ब्राह्मणत्व का तेज है, सात्विक वृत्ति जग रही है, तब वो आया हुआ है। जिसके पास तामसिक वृत्ति रहेगी वह केवल खाओ पियो मौज करो इसी में मस्त रहता है।
सात्विक वृत्ति क्या करती है कि आपको ऊंचाई की तरफ ले जाएगी, यहाँ स्थान है उसका, यहाँ से नीचे सहस्रार के चक्र की तरफ आपका चिंतन जाएगा। और जो आपके पास तामसिक वृत्ति रहती है वह नीचे की तरफ फ्लो करता है उसका। ध्यान से सुनेंगे, ये मरेगा सात्विक वृत्ति वाला, ये ब्रह्मरंध्र से उसका प्राण निकलेगा तो वो जाएगा परम पद को प्राप्त करने की तरफ जाएगा। और उसका प्राण जब निकलेगा तो आप देखते हैं मल द्वार से, मूत्र द्वार से निकल जाता है, नीचे वाला से निकलता है। कभी किसी शरीर छोड़ने वाले के पास जाकर बैठिए, अवलोकन कीजिए कि उनका प्राण कहाँ से निकल रहा है। जहां से निकलता है कुछ न कुछ पता चल जाएगा, ये आदमी कहाँ जाएगा, इससे अनुभव हो जाता है। आप सभी भी यहाँ पर आई हुई हैं, इसका मतलब है कि हमारे अंदर वह सात्विक वृत्ति जग रही है और उसी चीज को जगाने के लिए आई हुई। बहनों और भाइयों, अभी तक आप लोगों ने अध्यात्म के मूल विषय को जाना। कल आध्यात्मिक सिद्धांत की चर्चा हो रही थी। ये भाई साहब आगे जो बैठे हैं ना बाबा जी लोग, इधर बैठिए, आप लोग इधर देखिए, आपस में बात यहाँ देह मत मिसिए, इनको कर दीजिए, सामने कीजिए ना, इधर घुमाइए तो बोले काली माता की, इधर इधर चेहरा कीजिए, वो नहीं, यहाँ नहीं चलेगा, बाद में कर लीजिएगा घर पर। बोले गुरुदेव भगवान की। सात्विक वृत्तियां आती कैसे है? देखिए, जितने लोग हैं उतने समझिए, जीवन में चिंतन का बहुत बड़ा महत्व है। अभी पूजनीय बाबा जी ने आपको बहुत गूढ़ बात बता रहे थे, यदि सुनेंगे समझेंगे तब पता चलेगा कि जीवन कितना कीमती है और कहाँ हम लोग गड़बड़ा रहे हैं। ऐसे ही चिंतन करने के लिए ऋषियों का समागम एक बार एकत्रित हुआ। कहाँ? नैमिषारण्य क्षेत्र में। कुंभ मेला कौन कौन भाई लोग गए थे? जरा हाथ उठाए तो। कुंभ मेला आप लोग गई थी ना? कुंभ मेला जानते हैं क्या है? पहले जमाने में सारे ऋषि लोग अपना अपना शोध करते थे और शोध करने के बाद एक जगह एकत्रित हो जाते थे और एकत्रित होने के बाद में सदगृहस्थों को अच्छा विचार देते थे कि आज अब सदगृहस्थों को क्या विचार दिया जाए। पहले जमाने में लिखित संविधान था, आप पढ़े लिखे भैया हैं, संविधान तो था नहीं। उस जमाने में क्या संविधान था? उस जमाने का संविधान ऋषियों की वाणी थी। जो ऋषि लोग कह देते थे कि हमारे सदगृहस्थ आए हुए हैं, तुलसी का बिरवा हर घर में लगनी चाहिए। बोले काली माता की। आप लोग अभी बात से नहीं मानते, आपको इधर कर दे, यहाँ बैठा था इस साइड में। तो ऋषि की बात को मानकर घर पर सारी महिलाएं तुलसी लगाती थी। जल देना है तो जल देती थी। जब भी समाज में समस्याएं आती है बहनों और भाइयों, तो क्या करना पड़ता है? मंथन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। ऋषि लोग भी विचारों का मंथन किया करते थे। घर में कोई समस्या आ जाए, भागिए मत। आपस में परिवार में फुटपत आ रही है, ऋषि लोग कहते हैं कि परिवार को एक जगह बुलाकर बैठाइए, उनसे विचारों का मंथन कराइए, अपना विचार रखें, लोग क्या समस्या समाधान क्या होगा, उसी में से तत्व तो निकल जाएगा, रास्ता निकल जाएगा, कहीं बाहर नहीं जाना है। देश की समस्याएं हो तो संसद भवन में मंथन चलता है ना। एक सत्राध्यक्ष बनाकर संसद भवन चलेगा, उसी समस्या का समाधान होगा। कोई भी समाज में समस्याएं आती है, अरणि मंथन करके अग्नि पैदा कर दी जाती है। विचारों के मंथन करके अच्छे साहित्य लिखे जाते हैं। तुलसीदास जिनके विचारों का मंथन है, रामचरितमानस तुलसीदास के विचारों का मंथन है। वाल्मीकि रामायण हम लोग पढ़ते हैं ना, किनके विचारों का मंथन है? वाल्मीकि जी के विचारों का मंथन है ना। अच्छा बताइए, गोदान किनके विचारों का मंथन है? गोदान पढ़े हम लोग? गोदान की प्रेमचंद के विचारों का मंथन है। जिसने अपने विचारों को एकत्रित करके मंथन किया तो उसमें से सद्विचार निकले, जिसको पंक्तिबद्ध ऋषि लोग कर देते थे। ऐसे ही हम सबों के जीवन में अगर समस्या हो तो सदगृहस्थों को आपस में मिलकर विचार करनी चाहिए। और आप जानते हैं
ये आश्रम और वर्ण दो तरह की चीजें होती है। सभी प्रबुद्ध भैया लोग ध्यान से सुनेंगे। आश्रम किसको कहते हैं? उम्र के सदुपयोग का नाम आश्रम है। ऋषियों ने 4 आश्रम बनाया था। 100 वर्ष का जब उम्र था तो 4 आश्रम बना दिया। पहला आश्रम कौन बनाया? ब्रह्मचर्य आश्रम कि तू अपना खूब अर्जित करो, बल अर्जित करो, ज्ञान अर्जित करो, संपदा अर्जित करो, मैंने कहने का ज्ञान अर्जित करो, विद्वता अर्जित करो, शक्ति अर्जित करो। इसके लिए आपका हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा गृहस्थ आश्रम होता था। गृहस्थ आश्रम का उम्र कितना है? 1 से लेकर 25 वर्ष तक हो गया आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। 25 से 50 वर्ष तक हो गया गृहस्थ आश्रम। हम लोग सभी गृहस्थ आश्रम के हैं। गृहस्थ आश्रम कितना कीमती है समझेंगे तब न पता चलेगा। तो ऋषियों ने मंथन किया। एक बार आए भगवान का कीर्तन कर ले। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। अरे मंगल भमन मंगल हारी, मंगल भमन मंगल हारी, रामचंद्र भगवान की। तो विचार कर रहे थे हम लोग, ऋषियों का समागम चला। उस ऋषि में से एक ऋषि आकर मंच पर बैठ गए। उनका नाम क्या था? धौम्य ऋषि। क्या नाम था? हाँ, विद्वान आदमी पकड़ेंगे। धौम्य ऋषि। धौम्य ऋषि गृहस्थ आश्रम का प्रतिनिधित्व करते थे। समस्याएं और समाधान वहां से पूछा गया कि कैसे जीवन में बड़ा कष्ट है, घर परिवार में हम लोग रहते हैं, पति पत्नी के बीच में तनाव हो जाता है, बाल बच्चे को संस्कार नहीं दे पाते हैं, उल्लावारा हो जाता है। इन सारे समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है? हे ईश्वर, आप इसका जवाब दें। बड़ा ही कीमती बात आया सामने। फिर उन्होंने एक प्रश्न रख दिया कि समाज में कहते हैं कि अच्छा काम करना चाहिए, तो बुरा काम करने वाला तो फलता फूलता है। हम लोग देख रहे हैं, जो बुरा काम किया, चोरी करके ले आया, इंजीनियर है, डॉक्टर है, गलती काम किया, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिया, और अच्छा काम करने वालों को उतना बड़ा बिल्डिंग नहीं बनता है। तो कैसे हम माने कि समाज में अच्छा काम करने वालों का कीमत होगा, चाहे अच्छा काम करने वालों की मुक्ति मिलेगी, और खराब काम करने वालों का घर मकान सुख समृद्धि से बीतता है? कैसे माने इसको? तो वही ना सुखी है। जो गलती काम करता है, गाड़ी है, बंगला है, घर मकान है, 2 ताला 3 ताला बिल्डिंग है, कई जगह जमीन ले लिया, और अच्छा काम करने वालों को कुछ नहीं मिलता, सामान्य जिंदगी जीता है। बड़ा गुण प्रश्न आ गया। आए इस विचार मंथन चालू हो गया। अरे दूध दही के मंथन से नवनीत विज्ञ जन पाते हैं, दूध दही के मंथन से नवनीत विज्ञ जन पाते हैं, दूध
दूध दही के मंथन से नवनीत बीज जन पाते हैं। प्राणों का मंथन कर जोगी, प्राणों का मंथन कर जोगी, कुंडलनी शक्ति जगाते हैं। प्राणों का मंथन कर जोगी, कुंडलनी शक्ति जगाते हैं। करते हैं अरणि मंथन तो, अरणि मन समझते हैं ना, जो आग पैदा किया जाता है। करते हैं अरणि मंथन तो यज्ञाग्नि प्रकट हो जाती है। करते हैं यज्ञ चिंतन का मंथन चलता है तो बात समझ में आती है। चिंतन का दुश्चिंतन तो देव धनुष बन जाता है। देखते हैं ना, मन में दुश्चिंतन होगा क्या बनेगा? धनुष बन जाएगा। यदि मन में ही हो दुश्चिंतन तो देव धनुष बन जाता है। और सदचिंतन के कारण ही वो मनुज देव कहलाता है। और सदचिंतन विश्वबंध मानव ऐसे सबका उनका जस गाते हैं। विश्वबंध मानव ऐसे सबका उनका जस गाते हैं। जो दीन दुखी के संबल पर फूलों को राह दिखाते हैं। जो दीन दुखी के संबल पर फूलों को राह दिखाते हैं। जो दीन दुखी के संबल पर फूलों को राह दिखाते हैं। भाइयों, दूध दही के मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? घी निकल जाएगा, निकलेगा ना। अरणि मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा? अग्नि प्रकट हो जाएगी। योगी लोग अपने शरीर के अंदर मंथन करेंगे तो योगाग्नि प्रकट हो जाएगी। हर संसार में बिना चिंतन का कुछ मिलता नहीं है। घर में कोई जेठानी देवरानी में झगड़ा लग जाए ना, एकांत में बैठ जाइए, चिंतन कीजिए, रास्ता निकल जाएगा। बिना चिंतन का किसी को कुछ रास्ता नहीं निकला। ऐसे ही ऋषियों ने भी सामने समस्या रख दिया, सदग्रस्तों ने। हे महर्षि धम्म ऋषि, आप बताएं कि समाज में हम लोग देखते हैं कि बुरा काम करने वाला का लाभ होता है, समाज में फलता फूलता दिखाई पड़ता है, और अच्छा काम करने वालों की चमक नहीं है समाज में। क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा काम करने वालों को लाभ मिलता है। मुझे क्या लाभ है? 3 लाभ मिलता है। अच्छा काम करने वालों को 3 लाभ मिलता है। आत्मसंतोष समास्यादम लोक सम्मान में वचा। ध्यान से सुनिएगा। दैवी अनुग्रह लाभम च कृत्य कृत्या भवन्ति ते। पहला लाभ मिलेगा आत्मतोष। एक व्यक्ति अगर किसी का अपहरण करके आ रहा हो, किसी के साथ बलात्कार करके आ रहा हो, तो उसकी आत्मा से पूछे उसका चेहरा कहाँ रहता है। इतना चेहरा गिर जाएगा उसका। रावण जैसा व्यक्ति जब सीता जी को चुराने चला था बहनों में, जानते हैं जैसे चोर चलता है कुत्ता भड़ियाई करने के लिए डरते डरते, वैसे डरते डरते आ रहा था। मतलब क्या बताया गया? अच्छा काम करने वालों के चेहरे पर चमक रहेगी और बुरा काम करने वालों का चेहरा गिर जाएगा। पहला मिलता आत्मतोष, जो आत्मा का सबसे बड़ा खुराक है। समझिए बात को, ये आत्मा का सबसे बड़ा खुराक क्या है? आत्मतोष।
आत्मसंतोषमास्याद्य लोक सम्मान में बचा। और दूसरा लाभ क्या मिलेगा? अच्छा काम करने वालों को दीदी क्या मिलेगा? लोक सम्मान। अगर कोई रास्ते पर गिर गया हो, छटपटा रहा हो और उसको ले जाकर अस्पताल पहुंचा दीजिए तो अंदर वाला आपको इतना धन्यवाद देगा। 100 रुपया खर्च हुआ है लेकिन 100 रुपया पर भी आपके भीतर वाला इतना धन्यवाद देगा कि 1 लाख रुपया कमा कर भी उतना हमारा रुंगटा खड़ा नहीं होगा, प्रशंसा नहीं होगी जितना कि किसी व्यक्ति के मरे हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा कर। बोले गुरुदेव भगवान की। ये कहते हैं आत्मतोष। जब आत्मतोष आएगा तो क्या मिलेगा? लोक सम्मान। समाज में अगर मान लो किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, आप जाकर उसका थोड़ा मदद कर देते हैं, शादी हो जाती है तो समाज वाला गांव लोग कहेंगे कि देखिए भाई कितना अच्छा आदमी है, गिरे हुए लोगों को उठाने में रात दिन मेहनत करता है। इसको कहते हैं आत्मतोष। इससे क्या मिलेगा? लोक सम्मान मिलेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा फैलने लगेगी जी। आज जो किसी का बलात्कार करके आया है वो क्या मिलेगा उसको? अपजस। देख रहे ना, चोरी करके बिल्डिंग बना लिया लेकिन सब कहते कि रे बहुत बड़ा लुटले खाता। बात पकड़िए। पहला क्या लाभ मिले? आत्मतोष। दूसरा क्या लाभ मिला? लोक सम्मान। और तीसरा लाभ बड़ा कीमती है, दैवी अनुग्रह लाभम च कृत्य कृत्या भवन्ति ते। तीसरा लाभ मिलता है ईश्वर अनुकंपा। जब विपत्ति में आप फंस जाएंगे ना तो भगवान कहीं ना कहीं से आकर आपको मदद कर देंगे। किसी के खोपड़ा में घुस जाएंगे, आपको मदद करने के लिए कोई आ जाएगा, आपको लाभ मिल जाएगा। बोले गुरुदेव भगवान की। तो उन्होंने कहा कि अगर ये राम सिंह हैं, इधर मान सिंह हैं, आप विचार करें, हाथ पर देखें, इधर अच्छा काम किए तो इनको क्या मिला? आत्मतोष मिला, अंदर से खूब प्रशंसा हुई। अब मान सिंह को क्या मिला? भीतर से आत्मा उनको पोषेगी। किसी का सामान चुरा कर देख लिए, लगेगा कि चुरा लिए, भीतर वाला कोसेगा कि रे काहे को बुरा काम कर दिए। किसी के साथ गलत काम करके आइए, ये आत्मा कोसेगी। अगर गलत काम करके आइए, गुरुदेव का अगर आप पूजा करते हो, आंख मिलाकर बतिया लीजिएगा क्या उस दिन? सीधी सीधी बात है। जिसको आप मानते हो, बोले गुरुदेव भगवान की। देखिए मित्रों, सोने का वक्त नहीं है, बहुत कीमती बातें हो रही है, ध्यान से सुनिए। ये आज तक प्रज्ञा पुराण का ठोस में बात निकाल कर लाया हूँ। समाज में प्रचलित बातें हैं कि आदमी काहे को अच्छा काम करे, बुरा काम करने से लाभ मिलता है, बहुत धर्म का धन संपदा हो जाएगा। मत सोचिए। पहला आपको आत्मतोष मिला और उसको आत्मग्लानि हुई। दूसरा लाभ क्या मिला? लोक सम्मान। और इसको अपजस मिला। देख रहे ना, इसको अजस मिलेगा। अजसी आदमी जिंदा रहते हुए मुर्दा है, कल काम बस कृपण विमोड़ा अति दरिद्र जसे अति बूढ़ा। देख रहे ना, सदा रोग बस संतत क्रोधे अविष्णु विमुख स्तुति संत विरोधी। ये अजस्वी हो जाते हैं। जिस 14 प्रकार के मरे लोग हैं उसमें आप देखेंगे कि उसको अजस मिलेगा, माने जिंदा रहते हुए मरा हुआ है। तो ऋषि कहते हैं, धर्म ऋषि, कि आप जिंदगी में अच्छा काम करो, क्योंकि आत्मा का खुराक मिलेगा ना तो अगला जीवन आपका अच्छा बनेगा। बोले गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए बहनों और भाइयों, हम सभी गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। ये सारी परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन परेशानियों को दूर करने के लिए हम सबों को भगवान के गोद में बैठकर हमेशा अच्छा से अच्छा काम के प्रति अपने भाव को बनाना चाहिए। तब जाकर जीवन मंगल में बनता है। और अपने जीवन को अच्छा बनाने का यही रास्ता है कि अपने आप को प्रभु से जोड़े और अपने मन विचार चिंतन को अच्छा बनाएं। नहीं तो क्या होगा, सारा जीवन कष्ट में बीत जाएगा। इस जीवन में भी कठिनाई और अगले जीवन में भी कठिनाई रहेगी। इसीलिए ऋषि कहते हैं कि हमेशा अच्छे कार्य में अपने मन को लगाओ, अपने चिंतन को लगाओ और जीवन को अच्छा बनाओ। अब हम सभी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। गृहस्थ आश्रम कहते किसको है? सभी गृहस्थ आश्रम है ना। गृहस्थ आश्रम 2 शब्द से मिलकर बना है। एक है गृहस्थ और दूसरा है आश्रम।
गृहस्थ किसको कहते हैं? भौतिक समृद्धि का दोता गृहस्थ है। और आश्रम किसको कहते हैं? आत्मिक प्रगति का दोता। लाइन पर ध्यान देंगे। जो गृहस्थ होंगे उनके घर दूध दही होगा, संसाधन होंगे, भौतिक समृद्धि होगी। और जिसके घर में सब भरा हो उसको कहते हैं गृहस्थ। आश्रम किसको कहते हैं? आश्रम में क्या होता है? आश्रम में होता है आत्मिक प्रगति, आश्रम में हवन होता है, आश्रम में साधना होती है, आश्रम में तपस्या होती है। ये सारे आश्रम के कार्य हैं। और गृहस्थ आश्रम में दोनों काम है कि नहीं? गृहस्थ में भौतिक समृद्धि भी हो और आत्मिक प्रगति के लिए घर में आपका ध्यान साधना हो, पूजा पाठ हो, अगरबत्ती भी दिखाए और भगवान की चर्चा भी करे। होता है क्या हम लोग? ये बहनें तो करती हैं, लेकिन हम सब गृहस्थ आश्रम में प्रतिदिन भौतिक समृद्धि के लिए धन संपदा इकट्ठा कर ली, अच्छी बात है, खूब होता है घर में। किसके किसके घर में सुबह और शाम आरती होती है? अगर आरती होती है तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। गृहस्थ आश्रम का मूल धर्म है। गृहस्थ माने भौतिक समृद्धि इकट्ठा कीजिए और आश्रम माने आत्मिक प्रगति के लिए चर्चा हो। जिस समाज में भौतिक समृद्धि और आत्मिक प्रगति होगी वो घर धन्य है, आप समझिए। और धरती पर आके भी आप स्वर्ग का अनुभव करेंगे, या पूरा घर हमारा स्वर्ग की तरह आएगा। इस भाव के साथ में अपने घर परिवार को बनाकर रखना है। और आज हम समाज में क्या करते हैं? समाज में हमारी नारियां हैं, ये हमारी लक्ष्मी है। इस लक्ष्मी को हमने अपमानित किया। आप देखें, जिसको माता कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, उस माता को हमने भोग्या की वस्तु बना लिया। समाज में घूम कर देखिए, कभी नहीं समझा कि नारी हमारी लक्ष्मी है, घर में है, इसको सब कुछ पूजा पाठ का अधिकार मिला, इसकी प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। और जो घर परिवार सोचा उसी के घर परिवार में आज चमक है। और जिसने अपनी स्त्रियों को, पत्नियों को अरेत उतार किया, अपमानित किया, उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं करती। यत्र नारायणी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसीलिए ऋषि कहते हैं कि नारियों का अपमान नहीं करनी चाहिए। अपमान करो मते नारी का, का मूल धर्म है। ये नारियां हमारी देवी हैं। अपमान करो मते नारी का, इसकी पीड़ा को पहचानो। अपमान करो मते नारी का, अपमान करो मते नारी का, इसके पीड़ा को पहचानो। भारती जी पीछे से, अपमान करो मते नारी का, इनकी पीड़ा को पहचानो। अपमान करो मते नारी का, इनकी पीड़ा को पहचानो। जननी है, देखते हैं ना, घर का असली अंग है। संतान यही पैदा करेगी, यही देव पुरुष पैदा करेगी। हम समाज में नारियों को अपमानित करते रह गए। अपमान करो मते नारी का, इनकी पीड़ा को पहचानो।
है यह नारी तुम्हारी, जननी है इसकी गौरव भरी माता, जननी है इसकी गौरव भरी माता। करो नारी का लक्ष्मी यह अन्नपूर्णा, यह गृह लक्ष्मी यह अन्नपूर्णा, यह कामधेनु साकार बनी। जिसके घर में नारियों की पूजा होती है उसके घर में लक्ष्मी वास करती है, और नारी को अनादर करेंगे तो कोठिला का चावल खरक जाता है और माली को पता नहीं चलता है। यह गृह लक्ष्मी यह अन्नपूर्णा, यह गृह लक्ष्मी यह अन्नपूर्णा, यह कामधेनु साकार बनी। यह रेत से और श्रद्धा है, यह रेत से और श्रद्धा है, यही वृक्ष की छाव बनी। अपमान करो मत नारी का, अपमान करो मत नारी का, इनकी पीड़ा को पहचानो। छाया से ध्यान में जलाई पर, इसकी शीतल छाया से सब घर परिवार महकता है। इसे का संरक्षण पाकर ही नर सच्चा मानव बनता है। इसके पीड़ा धम्म ऋषि कहते हैं कि आप लोग आए हैं गृहस्थ आश्रम के हैं, कभी भी नारियों का अपमान नहीं करनी चाहिए। नारियां लक्ष्मी होती है, नारियां कामधेनु है। जिस घर में नारियां होती है उस घर में स्वर्ग की तरह सजा सकती है अपने घर को। ये संतान भी पैदा करेंगी तो शानदार संतान पैदा कर सकती है, जय इनके महत्व को समझे तो। और नहीं तो यदि हमारी नारियां अज्ञान हो जाए तो बच्चे कैसे महान बनेंगे, ये संभव नहीं है। इसलिए जिसने अपने घर में अपने नारियों को सुशिक्षित बनाया, नारियों को अपने मित्र की तरह समझा, उसके घर में लक्ष्मी का आगमन होता रहा। नारियों का 4 रूप है बहनों और भाइयों, समझिए। एक नारी पत्नी के रूप में जब रहती है तो घर में आनंद की वर्षा होती रहती है, सारी व्यवस्थाएं जुटाती है। वही नारी माता बन जाती है घर में तो देखिए अपने पुत्र को कितना स्नेह देती है। जिस घर में माँ ना हो उस घर की स्थिति देख लीजिए, कितना प्रेम देती है अपने बच्चों के प्रति। वही नारी जब बहन बन जाती है तो घर में कितना आनंद रहता है कि भैया को देखती रहती है और हाथ में राखी बांधने के लिए इंतजार करती रहती है कहीं भी रहे, और भाई अपने बहन के प्रति कितना उदार भाव रखता है। और वही नारी जब लक्ष्मी के रूप में रहती है तो घर में एक बेटी बनकर आती है तो कितना घर में आनंद की वर्षा हो जाती है। इसलिए सब गृहस्थ कहते हैं कि हे हमारे धम्म ऋषि कहते हैं कि हे सब गृहस्थों, अपने समाज में आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, यदि चाहते हो कि धरती हमारा स्वर्ग बन जाए तो नारियों का मान सम्मान करो।
नारियों को प्रतिष्ठा दो, नारियों को पढ़ाओ। इसके पास भक्ति भावना है, भक्ति भाव को जगाओ और घर में आत्मिक प्रगति की रास्ता बताओ। लेकिन हमने क्या किया, आप देखिए, जब हमारा देश सतयुग में था, द्वापर में, त्रेता में था, पहले वैदिक काल में था, तो नारियों का सम्मान था। लेकिन जब ही हमारा कालांतर में बीतते बीतते मुसलमानों का राज आया, आक्रमणकारी आए, शक आए, हुडी आए, यवन आए, विदेशी आक्रमणकारियों का राज हमारे देश में हुआ, तो उस नारी को भोग्या की वस्तु बना दी गई। देखिए कितना पतन हुआ है। जिस नारी को हम लक्ष्मी कहते थे, जिस नारी को देवी कहते थे, उस नारी को भोग्या की वस्तु बनाकर केवल घर में भोग का प्रसादन के रूप में देखा जाने लगा। ये नारियां पर्दा प्रथा में आ गई, नारियां घूंघट काट कर चलने लगी। पहले जमाने में आप देखेंगे नारियां घूंघट नहीं काटती थी। जब यहाँ पर ऐसे आक्रमण हुआ मुगलों का, तो सुंदर सुंदर स्त्रियों को उठाकर ले जाता था। उसी का परिणाम है कि जब शादी विवाह होता था, तो पहले यज्ञशाला में शादियां होती थी, मंडप में शादियां होती थी, सामूहिक गांव की शादी होती थी। लेकिन कुछ यवन लोग आकर नारियों को उठा ले जाते थे, लड़कियों को डर के चलते रात्रि में शादी करने लगे। बड़े ज्ञान भगवान की पहले दिन में शादी होती थी, दीवा लग्न आज भी होता है, अब रात्रि में शादी होने की, इसलिए कि देखेगा नहीं, चुपके से शादी होने लगी। ये प्रथा। और लोग माड़ो जो देखते ना, माड़ो क्या है, वो यज्ञशाला है। उस यज्ञशाला में मंडप बनाकर सामूहिक गांव की शादियां होती थी। लेकिन हमारा देश आक्रमणकारियों से हमेशा गुलाम रहा। कभी यवन आए, कभी हुड आए, कभी शक आए, कभी मुगल आए, विभिन्न आक्रमणकारियों से हमेशा त्रस्त रहा, हमारी संस्कृति को छीन भिन्न करने पर रहा। लेकिन अब तो देश आजाद हो गया, अब तो देश आजाद हो गया हमारा। फिर नारियों के प्रति यदि हमारी उदार भावना न हो, तो हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए धर्म ऋषि कहते हैं कि हे सब गृहस्थों, इन नारियों को आगे बढ़ाओ कि उनके गर्भ से संतान जो पैदा लेने वाले हैं, आने वाला समय में शानदार पैदा करने के लिए नारियों को संस्कारिक होना जरूरी है। क्योंकि चाहे तो घर को स्वर्ग बना देगी और चाहे तो घर को नरक भी बना देगी। दोनों शक्तियां इसके पास है। इसीलिए यदि हम स्वर्ग बनाना चाहते हो, तो हे माताओं, अपने घर गृहस्थी में आप रहते हुए बाहर जहाँ जहाँ तीर्थों में जाते हैं, लेकिन घर को हम स्वर्ग बनाने की कोशिश नहीं करते। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सारे देवता घर में बैठे हैं, नहीं है घर में रहता। यदि चाहें और देखें तो पता चल जाएगा घर में कौन कौन देवता है। आए भजन के माध्यम से घर के देवता को सजाने की कोशिश करें। अरे घर ही मंदिर बनइबो, घर को मंदिर बना देना है बहनों। जहाँ तक आवाज आती है, सभी बहनें उस गांव के रहने वाली अपने घर को सजा कर रखिए, घर को मंदिर बनाइए। जो गृहस्थ आश्रम है उसके मूल धर्म को समझिए। घर में दूध दही की कमी नहीं है, घर में रुपया पैसा की भी कमी नहीं है, घर में अनाज की भी कमी नहीं है। घर में कमी है तो आत्मीयता की कमी है, प्रेम की कमी है, संस्कार की कमी है, घर में आत्मिक प्रगति की कमी है। कैसे बनाएंगे? घर ही के मंदिर बनइबो, अरे तीरथ कतहु नाही जई। घर के मंदिर, तीरथ कतहु नाही जइबो। कतहु नाही जइबो, कतहु नाही जइबो, तीरथ कतहु नाही जइबो। हरे के मंदिरा बनइबो, तीरथ कतहु नाही जइबो। घर को सजाइए और मंदिर बनाइए और
बात यही है। बनाएंगे तो देवी देवता रहना चाहिए ना। कौन कौन देवी देवता हैं? अरे सास जी के गौरा, सास जी तो बड़ा खुश हो गए। सास जी के गौरा, ससुर जी के शंकर, सास जी के गौरा, सास जी के गौरा, ससुर जी के शंकर, सास जी के गौरा। एक और देवता होते हैं पति जी, मंगला पर बनारसियों साड़ी भी देते हैं। उनको कैसे आदर करेंगे? उनको भी आदर कीजिए, घर के विष्णु भगवान है वो। अरे सास जी के गौरा, ससुर जी के शंकर, सास जी के गौरा, सास जी के गौरा, ससुर जी के शंकर, सास जी के गौरा। पति जी के, आहा पति जी के, हो पति जी के विष्णु बंदीबो, तीरथ करता हूँ नाई। जेठानी रहनी जगह, जेठानी के का बना दिया जाओ? जेठानी के गंगा, जेठानी के गंगा, देवरानी के जमुना, जेठानी के गंगा, जेठानी के गंगा, देवरानी के जमुना, जेठानी के गंगा। एक और होती है ननदी, बड़ा टुभुकी बोलती है और के घर में झगड़ा लगा देगी। माई देखा ना ऐसे ऐसे भौजाई कहता है, उनकरा के का बना दिया जाओ? जेठानी के गंगा, देवरानी के जमुना, जेठानी के गंगा, जेठानी के गंगा, देवरानी के जमुना, जेठानी के गंगा। ननद जी के, आहा ननद जी के, हो ननद जी के सरस्वती बनैबो, तीरथ करता हूँ नाई। तीनों का मिलन क्या हो जाएगा बहनों? जहाँ गंगा जमुना सरस्वती मिल जाएगी क्या कहला? अरे बड़ी नहाए गोरिया संगम, संगम करहे बे संगम नहाइबो, तीरथ करता हूँ नाई। करहे बे संगम नहाइबो, तीरथ करता हूँ नाई। करहे के मंदिरा बनैबो,
बजेगी ना तो कैसे? अरे मीठी मीठी पानी के घंटी बजाइबो, सारा जीवन का दर्शन है, सामान्य गीत नहीं है भजन, बहुत प्रज्ञा गीत है। अरे मीठी मीठी पानी के घंटी बजाइबो, कागा का को धन हरे, कोयल का को देत, तुलसी मीठे वचन ते जगया पनो कर ले। वशीकरण एक मंत्र है, तजते वचन कठोर, तुलसी मीठे वचन ते असुख उपजत चहो। और मीठी मीठी पानी की घंटी बजाइबो, जाओ और मीठी मीठी पानी की घंटी बजाइबो, भोग लगाने की परंपरा हमारे घर से खत्म होती जा रही है। बहनों, स्नान करके खाना बनाइए और प्रेम से भोग लगाकर भगवान को तब खाइए, उसके घर में कुछ संस्कारी बच्चे नहीं आएंगे। अरे मीठी मीठी पानी के घंटी बजाइबो, मीठी मीठी कृष्ण जैसा बालक खेलइबो, राम कृष्ण जैसा विद्या में हरि के खेलइबो, तीरथ कतहु नाही जाइबो, विद्या में हरि के खेलइबो, तीरथ कतहु तो घर ही के मंदिर बनइबो, तीर्थ कतहु नाही जइबो। सारा देवी देवता तो घर में है बहनों। हम लोग समझे, इतने दिन तक यज्ञ कार्य हुआ, बहुत सारे स्वस्थ विचार सुनने को मिला, आपके चिंतन में गया होगा। सबसे बढ़िया काम है अपने घर गृहस्थी को अच्छा बना लेना। गृहस्थ से बढ़कर संसार में कोई दूसरा साधु नहीं होता। ये साधु संत महात्मा जो होते हैं ना, आप ही से निकले हैं। आपके कारखाना से, आपके इस लेबोरेटरी से संत पैदा करने की ताकत आप में है, विद्वान पैदा करने की ताकत आप में है, कलाकार पैदा करने की ताकत आप में है, नेता पैदा करने की ताकत आप में है, ऋषि पैदा करने की ताकत आप में है, सारे तो आप में है। फिर हम चूक क्यों जाते हैं? इसलिए हमारे हे सदगृहस्थों, महर्षि धम्म ऋषि बताते हैं कि यदि आप इस समय वाले क्षेत्र में आकर ऋषियों का विचार सुनने के लिए आए हुए हैं, तो मैं सभी सदगृहस्थों से कहूंगा
कि अपने गृहस्थ को आश्रम बनाओ, और गृहस्थ आश्रम में जो दो शब्द है गृहस्थ प्लस आश्रम, धन संपदा तो कमा लेते हो, लेकिन अपने घर में आत्मिक प्रगति के लिए हवन करो, यज्ञ करो, और इसी के लिए नियमित बलि वैश्य की परंपरा ऋषियों ने बताया था। हर प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए आप खाना में से थोड़ा सा रोटी निकाल लीजिए या भात निकाल लीजिए, नमक वाला चीज नहीं, NaCl होता है, थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए, थोड़ा सा घी मिला दीजिए, और 5 बार गायत्री मंत्र बोलकर आहुति दे दीजिए, अथवा जिस भगवान के प्रति आपको श्रद्धा हो, जो मंत्र जानते हो उसी मंत्र से आहुति दे दीजिए। वो घर इतना शुद्ध हो जाएगा कि कोई भी आसुरी वृत्ति उस घर में जन्म नहीं लेगी। बात समझिए, इस चीज को कितना विज्ञान है। घर में सात्विकता का वातावरण होगा, कुसंस्कारी नहीं होंगे, और पीने वाला भी आदमी होगा, राक्षसी वृत्ति को होगा तो भी सद्विचार में बदलने लगेगा। यह गृहस्थ जीवन का मूल धर्म है। इसलिए हे बहनों और भाइयों, अब हम सभी समापन के तरफ जा रहे हैं। इतने दिन यज्ञ का मुख्य अर्थ हुआ कि हम आत्मा के महत्व को समझें। शरीर के लिए इज्जत करें, लेकिन आत्मा कीमती है, इसके महत्व को समझें। क्योंकि पुनर्जन्म होगा तो आत्मा को जितना ही आप बलिष्ठ बनाएंगे, इसका जितना ही भोजन देंगे, उतना ही अगला जन्म आपका अच्छा बनेगा। इसके प्रति सोच रखें। समाज में प्रेम सद्भाव बनाकर रखें। विभिन्न तरह के जात पात, ऊंच नीच, वर्ग भेद ये समाज को बर्बाद कर रहा है। आज देश विदेश में देख रहे हैं, लड़ाई लगा हुआ है। आने वाला समय में अगर हम एक सूत्र में नहीं बंधे, सनातन संस्कृति के लोग एक सूत्र में नहीं बंधेंगे, तो हमारा सारा विदेशी तोड़ने पर लगा हुआ है। जात पात में तोड़ देगा, वर्ग भेद में तोड़ देगा, वर्ण व्यवस्था में तोड़ देगा, और ये तोड़ कर क्या 1772 टुकड़े हो चुके हैं। इस सनातन संस्कृति के सर्वे के मुताबिक 1772 टुकड़े हो गए। इसलिए मंच से रहने वाले भाई को भी और सदगृहस्थों को, सब लोगों को एक सूत्र में बंधने की जरूरत है। एक साथ रहिए, प्रेम से रहिए, सदगृहस्थ को अच्छा बनाइए और सनातन संस्कृति को बचाइए, तभी जाकर हम फलेंगे फूलेंगे और हमारी सनातन संस्कृति आने वाला समय में जगत गुरु बनने जा रहा है। कब? जब व्यक्ति निर्माण होगा तब। पहले अपना को निर्माण करें, एक एक बच्चों को अच्छा बनावें, एक एक बच्चा को राम बनावें। जब व्यक्ति निर्माण होगा तो परिवार निर्माण होगा, परिवार निर्माण होगा तो समाज निर्माण होगा, समाज निर्माण होगा तो राष्ट्र निर्माण होगा, और राष्ट्र निर्माण होगा तो विश्व स्तर पर जाकर हम छा जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों ने बड़ा चिंतन किया, इस चिलचिलाती धूप में आकर बैठे, सुने, श्रवण किए, इस यज्ञ का सबको लाभ मिले। अगर मेरे मुख से कुछ ऐसा शब्द निकल गया हो जो आपको अच्छा नहीं लगा हो तो मेरी आवाज समझकर क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन जो अच्छे विचार मिले होंगे उसको जरूर अपने संजो कर रखेंगे। वो आपका काम का चीज होगा, आपके जीवन में जरूर परिवर्तन लाएगा। इसलिए आज के इस प्रवचन का मुख्य सारांश, अपने आप को श्रेष्ठ काल से जोड़े। गलत काम करने से आदमी की विकास नहीं होता है, और अपने गृहस्थ जीवन को धन्य बनाएं, अच्छा बनाएं, ताकि गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम उस परम पद की प्राप्ति कर सकें, राजा जनक की तरह। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के हृदय के अंदर उस रेत को नमन करते हुए और इस अध्याय का विराम। शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेरि। अहं विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा। हे विश्व के देवता सविता, हम लोगों के चिंतन में से जो बुराइयां हो उसको आप दूर करें। यद भद्रम तन्यासवा, जो कल्याणकारी चिंतन है उसी को अपना सके। इन्हीं भाव के साथ में हम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परा